हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 11 हिंदी दिगंत भाग 1 का 11वां पार्ट भोगे हुए दिन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। अगर आपने इस पार्ट के एक्सप्लेनेशन वाले क्लास को नहीं किया है तो आप उस क्लास को भी जरूर देख लीजिएगा। और उस क्लास के अलावा अगर आप इस बुक के किसी अन्य चैप्टर के किसी भी क्लास को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक क्लास 11 हिंदी दिगंत फुल सिलेबस के प्लेलिस्ट में जाकर इस बुक के किसी भी चैप्टर के किसी भी तरह के वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो एक बार उस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा और उसे अपने दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर सभी विषयों का पीडीएफ बिल्कुल फ्री दिया जाता है। तो इस फ्री पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन 12 सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर कराने वाला हूं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूं। अगर आपने इस पार्ट को पढ़ रखा होगा तो क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर पता चल जाएगा, और अगर आपने पार्ट को नहीं भी पढ़ा है तो सिर्फ इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, मेरी सभी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो मैं सभी के सभी क्वेश्चंस आपको इस क्लास में याद करवा दूं। और जिनको पहले से क्वेश्चंस का आंसर पता है वो आप नोट डाउन करते चलिएगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और लास्ट में बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही किया है। हमारा पहला क्वेश्चन है, भोगे हुए दिन पाठ की लेखिका का नाम क्या है? मेहरुनिशा परवेज, कृष्णा सोबती, महादेवी वर्मा या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो भोगे हुए दिन पाठ जो है इनकी जो लेखिका है वो मेहरुनिशा परवेज जी है। तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। भोगे हुए दिन पाठ के लेखिका कौन है? तो मेहरुनिशा परवेज जी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरुनिशा परवेज जी का जन्म कब हुआ था? 10 दिसंबर 1944 को, 9 अगस्त 1942 को, 15 जुलाई 1931 को या फिर इन किसी भी डेट में नहीं। तो मेहरुनिशा परवेज जी का जो जन्म हुआ था वो 10 दिसंबर 1944 ईस्वी को राज्य मध्य प्रदेश, जिला बालाघाट और ग्राम बहला नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, और इनके पिता का नाम एएच खान था। तो मैंने इनके जन्म से रिलेटेड आपको सब कुछ बता दिया है, आप अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। मेहरुनिशा परवेज जी का जो जन्म हुआ था वो 10 दिसंबर 1944 ईस्वी को हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरुनिशा का जन्म स्थान था, मतलब मेहरुनिशा परवेज जी का जन्म किस जगह पे हुआ था? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश। तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे होंगे तो मैंने सेकंड क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का ही आंसर बता दिया था कि मेहरुनिशा जी का जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, मध्य प्रदेश में, जिला बालाघाट में हुआ था। चरारे शरीफ में हिंसा के समय गांधी मिशन की सांप्रदायिक सद्भाव यात्रा में जो मेहरुनिशा परवेज जी जो थी वो कहाँ गई थी? तो जब चरारे शरीफ का हिंसा हुआ था तो उस हिंसा के समय में गांधी मिशन की सांप्रदायिक सद्भाव यात्रा में मेहरुनिशा परवेज पूर्वी पाकिस्तान गई थी, कश्मीर, नोआखाली या फिर लाहौर। तो उस समय उस यात्रा में जो मेहरुनिशा परवेज जी इस पाठ की लेखिका है वो उन सभी के साथ कश्मीर जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, कश्मीर गई थी। 2005 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कौन सा सम्मान उनको प्राप्त हुआ था? पद्मश्री, साहित्य सम्मान, विशिष्ट सम्मान या फिर ये सभी के सभी सम्मान। तो 2005 ईस्वी में मेहरुनिशा परवेज जी को राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री अलंकरण से पुरस्कृत किया गया था, मतलब उनको पद्मश्री सम्मान से मिला था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, पद्मश्री सम्मान। मेहरुनिशा परवेज जी कौन सी त्रैमासिक पत्रिका का संपादन किया करती थी? समरलोक, कोरजा, यहाँ कोरजा होना चाहिए था, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, ये कारेजा नहीं कोरजा होगा। सोने का बेसर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों की तीनों रचनाएं जो है वो मेहरुनिशा परवेज जी की है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है त्रैमासिक पत्रिका के बारे में। तो त्रैमासिक पत्रिका उसे कहा जाता है जो 3 महीने में एक बार आती है मार्केट में, वैसी पत्रिका जो 3 महीने में एक बार आए। तो 3 महीने में एक बार आने वाली उनकी जो पत्रिका थी उसका नाम था समरलोक, जिसके लिए उनको श्री रामेश्वर गुरु पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, समरलोक। मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर आपके लिए 6 ही लेकर आया था।
आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले होंगे और अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपने ध्यान से इस क्लास को पढ़ा होगा तो आगे के क्वेश्चन जो है वो आप आसानी से बना पाइएगा। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है, इनके पिता का नाम क्या था। तो मैंने सेकंड क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन के समय आपको बता दिया था कि इनके पिता का नाम मतलब मेहरुनिसा परवेज जी के पिता का नाम था AH खान। इनका जो जन्म हुआ था वो 10 दिसंबर 1944 ईस्वी को राज्य मध्य प्रदेश के जिला बालाघाट ग्राम बहला में हुआ था और इनके पिता का नाम AH खान था। कोरजा उपन्यास पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का कौन सा सम्मान इनको प्राप्त हुआ था। तो कोरजा उपन्यास पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्य भूषण पुरस्कार इनको मिला था मेहरुनिसा परवेज जी को। मतलब इनका कोरजा उपन्यास इतना अधिक प्रसिद्ध हुआ था कि इसके लिए इनको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के द्वारा पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था और उत्तर प्रदेश से इनको साहित्य भूषण सम्मान प्राप्त हुआ था। जो उनकी दृष्टि से तात्पर्य है मेहरुनिसा परवेज जी की। तो मेहरुनिसा परवेज जी की दृष्टि जो है वो कैसी और मानवीय होती है। तो उनकी दृष्टि समाज शास्त्रीय और मानवीय होती है। प्रस्तुत कहानी मतलब ये जो भोगे हुए दिन कहानी आपने पढ़ा, ये भोगे हुए दिन कहानी कहाँ से ली गई है। तो एक उनकी पुस्तक का नाम है मेरी बस्तर की कहानियाँ, जो कि मेहरुनिसा परवेज जी की है और उन्हीं के मेरी बस्तर की कहानियाँ से इस पाठ को लिया गया, इस कहानी को लिया गया भोगे हुए दिन को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ये होगा कि प्रस्तुत कहानी मेरे बस्तर की कहानियाँ से ली गई है। भोगे हुए दिन जो पाठ है वो मेरे बस्तर की कहानियाँ से ली गई है। मेहरुनिसा परवेज लिखित भोगे हुए दिन शीर्षक कहानी में एक शायर के जीवन का कैसा चित्रण है। तो ऐसे क्वेश्चन कंसेप्ट आपको तभी पता होगा जब आप पाठ को अच्छे से पढ़े हुए रहिएगा। तो ये जो भोगे हुए दिन पाठ है उसमें वे एक मशहूर शायर का वर्णन करते हैं जिनका नाम था सांदा साहब, और वे उसके जीवन के मार्मिक चित्रण का वर्णन करते हैं कि किस तरह से जब वे प्रसिद्ध होते हैं, जब वे जवान होते हैं तो लोग उनके प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने के लिए, सांदा साहब के प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने के लिए रेडियो लेकर उनके पीछे दौड़ते हैं। रेडियो प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए लोग एक ही शेर उनसे हजारों बार बुलवाते हैं। मतलब उनकी प्रसिद्धि इतनी अधिक होती है और उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन जैसे जैसे वे बूढ़े होते हैं उनकी प्रसिद्धि कम हो जाती है, उनको कोई कवि सम्मेलनों में नहीं बुलाता है और उनके परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत कमज़ोर पड़ जाती है, करुणाजनक हो जाती है और उनकी जो स्थिति है वो दयनीय हो जाती है। तो मेहरुनिसा परवेज लिखित की जो भोगे हुए दिन शीर्षक कहानी है उसमें एक शायर के जीवन का मार्मिक चित्रण किया गया। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा वो मार्मिक होगा। वस्तुतः जावेद तथा सोफिया दोनों ही किस चीज़ के पात्र हैं। तो वास्तव में ये जो जावेद तथा सोफिया थी दोनों ही प्रशंसा एवं सहानुभूति के पात्र थे। जावेद 10 वर्ष का था और ये जो सोफिया थी वो 7 वर्ष की थी। जावेद और सोफिया जो सांदा साहब हैं उनके नाती और नतीनी का नाम है। तो ये दोनों के दोनों ही इस पाठ में प्रशंसा और सहानुभूति के पात्र हैं। भोगे हुए दिन कहानी में सांदा साहब द्वारा किस चीज़ का सफल चित्रण किया गया है। तो भोगे हुए दिन जो कहानी है उसमें सांदा साहब के द्वारा वास्तविकता से उपजी पीड़ा का बिल्कुल ही सफल रूप से चित्रण किया गया है। समीम की समस्त संवेदनाएं उस परिवार के किस चीज़ से जुड़ गई है। तो ये जो समीम था वो जगदलपुर का रहने वाला था जिसने पिछले वर्ष सांदा साहब जी को अपने घर कवि सम्मेलन में बुलाया था, मुशायरा में बुलाया था। और ये जो समीम है यही सांदा साहब के यहाँ उनसे मिलने जाता है और वही इस पूरे पाठ के दृश्य का वर्णन करते हुए इस पाठ का निर्माण करता है। तो समीम जो है वो इस पाठ का मुख्य पात्र है और समीम की जो समस्त संवेदनाएं हैं वो उस परिवार की विपिन अवस्था से जुड़ गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो विपिन अवस्था होगा। समय के थपेड़े तथा सतत अभ्यास अल्पवयस्क को क्या बना देता है। तो समय के थपेड़े तथा सतत अभ्यास मतलब लगातार अगर आप अभ्यास करते रहते हैं किसी भी चीज़ को तो उस चीज़ में वयस्क को प्रवीण बना देता है। मतलब अगर आपको किसी चीज़ का नॉलेज कम हो लेकिन आप उसका प्रैक्टिस बार बार करते रहें तो आपको उसका जो नॉलेज होगा वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा, आप उसमें परफेक्ट हो जाइएगा, उसमें आपको परफेक्शनिस्ट मिल जाएगा। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि समय के थपेड़े तथा सतत अभ्यास जो है वो अल्पवयस्क को भी प्रवीण बनवा देता है। जीवन में सुख और दुख किस चीज़ की भांति आते हैं। तो आपको पता है हमारे सभी के जीवन में, हम लोगों के जीवन में हमेशा उतार और चढ़ाव आते रहता है। मतलब कभी हम लोग सुख रहते हैं तो कभी हम लोगों को दुख रहना पड़ता है किसी न किसी कारणों की वजह से। तो वही इसमें बताया गया कि जीवन में सुख और दुख जो है वो धूप और छांव की भांति आते हैं।
सोफिया का स्कूल नहीं जाना उसकी किस चीज़ का परिचायक है। तो आपको पता है जो 7 वर्ष की सोफिया होती है, जो फातिमा की पुत्री होती है और सांदा साहब की नतीनी होती है, ये स्कूल पढ़ने नहीं जाती है। दिन भर ये लड़की सिर्फ और सिर्फ आम के पेड़ के नीचे लकड़ी बेचने का कार्य करती है। और वो पढ़ने इसीलिए नहीं जाती है क्योंकि उसका भाई जो जावेद है वो पढ़ने जाता है और उनके घर की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि वे सोफिया के पढ़ाई का घर का खर्चा नहीं जुटा सकते हैं। तो सोफिया का स्कूल नहीं जाना सिर्फ और सिर्फ उसकी आर्थिक दशा का परिचायक है, मतलब उसकी आर्थिक दशा का वर्णन करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आर्थिक दशा होगा। तो इस तरह से इस पाठ में मैंने आपको 17 प्रश्न उत्तर करवाए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आपने इसमें से कितने प्रश्नों का उत्तर सही किया वो कमेंट करके बताइए। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको इस क्लास में कुछ भी कमी लगी है तो वो कमेंट करके बताइएगा, और कुछ अच्छा लगा है तो कुछ अच्छा कमेंट कीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहता है और मुझे और अधिक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगर आपको इन सभी का क्वेश्चन सहित आंसर सहित पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन 12 सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। क्लास 11 का हिंदी आपका समाप्त होने वाला है। अगर आप इसी हिंदी बुक के किसी अन्य चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक क्लास 11 हिंदी दिगंत फुल सिलेबस के प्लेलिस्ट में जाकर अन्य चैप्टर के भी क्लासेस को चेकआउट कर सकते हैं। और आप इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि और अधिक स्टूडेंट्स मेरे पास क्लास 11 के जुड़ सके। और जैसे ही ये आपका समाप्त हो हिंदी, उसके बाद किसी अन्य चैप्टर को आपको, किसी अन्य सब्जेक्ट को आपको पढ़ाया जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे, खुशी होंगे और आपका जो दिन है वो मंगलमय होगा। तो अब आप सभी से मिलते हैं भोगे हुए दिन पाठ के जो पाठ्य पुस्तक में अभ्यास के प्रश्न उत्तर दिए हुए रहते हैं। मतलब अब आप सभी से मिलते हैं भोगे हुए दिन पाठ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर वाली क्लास में।